हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो एक्चुअली में किसी राइट ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी रेशो है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें किसी राइट ट्रायंगल के तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल जो होंगे हमारे वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, और इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम जो होता है वो भी 90 डिग्री होता है। मीन्स दोनों एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल जो हैं इस ट्रायंगल के, तो ये दोनों ही कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप इनमें से किसी एक एंगल को थीटा लेट करते हैं तो सेकंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप इनसे जुड़ी कुछ रेशोज देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो विद रिस्पेक्टिव टू एंगल थीटा इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ए सी हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे ए बी बाय ए सी। अगर मैं कोस थीटा को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरे पास थीटा के विद रिस्पेक्टिव एंगल थीटा बी सी आपका बेस होगा, जिसे आप लिख सकते हैं बी सी बाय ए सी। ए सी हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अगर आप एंगल ए यानी कि 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखते हैं तो साइन एंगल ए कह लो या एंगल ए को आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास इस एंगल के विद रिस्पेक्ट आपके जो परपेंडिकुलर होगा वो साइड बी सी परपेंडिकुलर होगा, ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसको आप लिखोगे बी सी बाय ए सी एंड कोस 90 माइनस थीटा विल बी 90 माइनस थीटा ये एंगल है और इस एंगल के विद रिस्पेक्टिव ए बी जो है वो बेस होगा आपका। तो ए बी बाय ए सी आपका कोस 90 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा आपका बी सी बाय ए सी है, इधर से कोस थीटा जो है वो भी बी सी बाय ए सी है। तो ये दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो चेंज होता है कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा and secant 90 minus theta will be equal to cosecant theta and cosecant 90 minus theta को हम चेंज कर सकते हैं secant theta में। तो साइन कोस में चेंज होता है कोस साइन में, टेंजेंट कोट में चेंज होगा कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होगा और कोसिकेंट जो है वो आपका सीकेंट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हमारे 90 माइनस थीटा और थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो इनको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इवेल्यूएट वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने साइन 18 बाय में कोस 72 इस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 प्लस 72 इक्वल टू 90 होता है। तो ये दोनों एंगल जो हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनमें से आपने किसी एक एंगल को चेंज करना है। साइन को चेंज कर लें या कोस को चेंज कर लें, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। साइन थीटा आपका होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन 80 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 18 बाय कोस 72 को एज इट इज़ रख लेंगे
अब 90 माइनस 18 इक्वल टू 72 होता है, तो ये चीज़ कोस 72 डिग्री आ जाएगी। बाय में कोस 72 नीचे है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपने उनमें से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। तो आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, साइन 18 को चेंज कर लें या कोस 72 को चेंज कर लें। इसको आप साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो, इसको आप कोस 90 माइनस 18 जैसे हमने किया है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। नाउ सेकंड पार्ट, टेंजेंट 26 बाय में कोट 64। तो यहाँ पर भी आप देखें 64 प्लस 26 दोनों एंगल्स जो हैं उनका सम है वो 90 डिग्री है, दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनमें से भी आप किसी एक को चेंज करेंगे, या टेंजेंट को चेंज कर लें या कोट को। टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो टेंजेंट 26 को आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस 26 बाय में कोट 64 है ही हमारे पास। 90 में से 64 को 26 माइनस करेंगे तो आपके पास कोट 64 डिग्री बचेगा। नीचे भी कोट 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री को कोट 64 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ कम टू पार्ट 3। थर्ड पार्ट में वी आर गिवन कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी 48 प्लस 42 इक्वल टू 90 बन रहा है। तो 48 डिग्री एंड 42 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे आप किसी एक को चेंज कर लें। कोस 45 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे आप इस चीज़ की वैल्यू 90 में से 48 को माइनस करोगे तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी साइन 42 माइनस साइन 42, और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, और इस चीज़ की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनको आप चेंज कर सकते हो। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में चेंज होता है, कोट टेंजेंट में, सिकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सिकेंट में चेंज होता है। Now come to fourth part of this sum. तो फोर्थ पार्ट हमें कहता है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो 31 प्लस 59 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स 31 डिग्री एंड 59 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप किसी एक को चेंज कर लें। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू सिकेंट 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो सिकेंट 90 माइनस 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 90 माइनस 31 करोगे तो आपके पास बच जाएगा 59, तो सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, दोनों सेम नंबर का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। नाउ सेकंड फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री, और इस चीज़ को आपने इक्वल टू 1 शो करना है। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 प्लस 42, 48 और 42 का सम 90 बन रहा है। तो 48 और 42 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली 23 प्लस 67 का सम भी 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप 48 और 42 में से एक को चेंज करोगे, 23 और 67 में से किसी एक को चेंज करोगे, ना कि दोनों को। तो यहाँ पे हम टेंजेंट 45 को एज इट इज़ ले लेते हैं, टेंजेंट 23 को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं,
इन दोनों को मैं चेंज कर लेता हूँ। टेंजेंट 42, टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 42 है। सिमिलरली टेंजेंट 67 को आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस 67, ये चीज़ आपके पास हो जाएगा। टेंजेंट 48 एज इट इज़, टेंजेंट 23 एज इट इज़, ये आपका हो जाएगा कोट 90 माइनस 42 करोगे तो आपका 48 बच जाएगा। एंड कोट 90 माइनस 67 इक्वल टू 23 डिग्री। वी नो कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो वी कैन राइट कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट थीटा। तो इनटू में टेंजेंट 23, आप कोट 48 को लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट 48 इनटू में 1 बाई टेंजेंट 23। कोट 23 को 1 बाई टेंजेंट 23 राइट कर सकते हैं आप। तो टेंजेंट 48 से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट 23 से 1 इंटू 1 आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो हमने शो करना था इसमें कि इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। नाउ सेकंड सम इज कोस 38 इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 एंड साइन 52 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है, तो कर देते हैं इसको हम प्रूव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 38 प्लस 52, 38 और 52 का जो सम है वो 90 के इक्वल है। तो ये दोनों ही आपके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपने यहाँ पे किसी एक एंगल को चेंज करना है, या तो 38 को चेंज कीजिए या दोनों के 52 वालों को चेंज कीजिए। तो हम यहाँ पे 38 को चेंज कर लेते हैं। सपोज कोस 38 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 38, कोस 52 को एज इट इज़ रखना है, माइनस साइन 38 को आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस 38 इंटू साइन 52 जो है वो एज इट इज़ रखेंगे आप। यहाँ पर माइनस कर लें, 90 माइनस 38 52 बनेगा, साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस 38 इक्वल टू कोस 52 इंटू में साइन 52। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइन कोस की प्रोडक्ट है, ये भी कोस साइन की प्रोडक्ट है, तो आप इनको कैंसिल कर देंगे, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपने सेम बना लेना है पहले एंगल्स को, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि इनकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें से आप पहले टेंजेंट को कोट की फॉर्म में दोनों साइड सेम रेशो बना लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेम कर लो ताकि आप एंगल इक्वेट कर सकें। तो टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास 2a है, तो आप इसको लिख सकते हो कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। अब आपके पास इधर भी कोट है इधर भी कोट है, वैल्यू इक्वल कब होगी, अगर एंगल इक्वल होगा। तो देयरफॉर 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18। a की वैल्यू एक साइड कर लें, माइनस 2a इधर ऑलरेडी है तो a इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 18, 19 इधर आके माइनस का हो जाएगा 90। तो माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108, और इसको आप माइनस साइन कैंसिल कर दें, a की वैल्यू हो जाएगी 108 बाई 3 पे कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 9, 18, 3 6 जा 18। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a विल बी 36 डिग्री। अगर आप लेते हैं तो आपकी ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम आएंगी। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको सेम बनाएंगे। टेंजेंट को मैंने कोट में चेंज कर लिया, इधर कोट ऑलरेडी था ही, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनके एंगल अगर इक्वल हैं तभी कोट की वैल्यू दोनों तरफ सेम आएगी, अदरवाइज सेम नहीं आ सकती। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 माइनस 2 है, इधर एंगल है a माइनस 18। तो ये इक्वेशन होगी a में, हमने a को सॉल्व कर लिया और a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़
फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी, देन प्रूव दैट ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 90। तो वी आर गिवन टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी, सॉरी कोट बी। तो यहाँ पर भी आप किसी एक को चेंज कर लें या टेंजेंट को चेंज कर लें या कोट को चेंज कर लें, तो आप टेंजेंट को भी चेंज कर सकते हो, कोट को भी चेंज कर सकते हो। कोट थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है, सॉरी टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो कोट बी को आप लिख सकते हो टेंजेंट 90 माइनस बी। अब दोनों साइड आपका टेंजेंट हो गया है, तो इनकी वैल्यू इक्वल कब होगी, अगर आपके एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को ले आएंगे लेफ्ट साइड, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। नाउ फिफ्थ सम, इन फिफ्थ सम secant 4a is equal to cosecant a minus 20, then find the value of a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हमें सीकेंट आपका कोसिकेंट में चेंज होता है, तो सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 4a है, तो आपका बन जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। अब ये रेशो इक्वल होगी तब अगर आपके एंगल इक्वल होंगे, देयरफॉर 90 माइनस 4a विल बी इक्वल टू a माइनस 20। ए वाली टर्म्स सेम साइड कर लो, माइनस 4a माइनस a, इधर माइनस 20, 90 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 90 माइनस 5a विल बी इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो a विल बी 110 बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू 22। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे एंगल a की वैल्यू आ जाती है। नाउ सिक्स्थ सम, in question 6 we are given if a b c are interior angles of a triangle then show this equal to this। तो एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैं, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से अगर आप b प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगी आपकी 180 माइनस ए के इक्वल। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसको मैं ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी की वैल्यू आप ये पुट कर दें यहाँ, जो हमने ऊपर निकाल ली है, तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस a बाई 2। 2 से आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं इसको, 180 बाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा 90, माइनस a को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा a बाई 2। तो मैंने दोनों टर्म्स को 180 को भी और a को भी 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस ए बाई 2 को आप लिख सकते हैं कोस ए बाय 2, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ मैंने शो करनी थी कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2 होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। लास्ट सम इज एक्सप्रेस साइन 67 एंड कोस 75 in the terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। तो हमारे पास जो साइन और कोस के एंगल हैं 67 और 75 मोर देन 45 हैं। हम इनको चेंज करके बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में एंगल्स को चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। 7th में वी आर गिवन साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 67 प्लस कोस को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 75, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा कोस 90 माइनस करना है आपने 67 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 प्लस साइन 90 माइनस 75 विल बी 15 डिग्री। और अब आपके पास जो एंगल हैं 23 और 15
वो लेस देन 45 डिग्री हैं। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। साइन 67 की जो वैल्यू होगी वही कोस 23 की होगी। सिमिलरली कोस 75 डिग्री की जो वैल्यू है वही हमारी साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटे डिग्री के एंगल में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बड़े डिग्री दिए हैं 45 से ज़्यादा दिए हैं तो 45 से कम में चेंज कर सकते हैं, कम वाले को ज़्यादा में भी चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, हमने इसको ध्यान से कर लेना है। एक ही इसमें फार्मूला हम यूज़ करते हैं, साइन जो है वो कोस में चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली टेंजेंट कोट में चेंज होता है, कोट टेंजेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।